आज का हमारा टॉपिक है हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजीन वर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पूर्व आपने पार्टिकल्स का ड्यूअल नेचर पढ़ा था और डी ब्रोगली द्वारा एक समीकरण व्युत्पन्न की गई थी जो उन कणों में या उन कणों से संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा बराबर h/mv के द्वारा ज्ञात कर रही थी। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अथवा मोमेंटम और स्थिति का एक ही समय सही निर्धारण संभव था, लेकिन जो सूक्ष्म कण जिनमें तरंग गुण निहित हैं के लिए हाइजेन वर्ग ने निर्धारित किया कि दोनों के स्थिति और संवेग एक साथ सही निर्धारित करना संभव नहीं है। अर्थात पदार्थ की द्वैत प्रकृति के आधार पर हाइजेन वर्ग ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। आज हम इसी हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को स्टडी करेंगे। हाइजेन वर्ग के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही समय पर यथार्थता से निर्धारण असंभव है और उन्होंने इस तथ्य के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन प्राप्त किया। यदि हम ये माने कि स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा p है, तो हाइजेन वर्ग के अनुसार इन दोनों का गुणनफल प्लांक स्थिरांक के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। अर्थात डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h प्लांक स्थिरांक, जिसे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस समीकरण नंबर 1 को भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग के निर्धारण में अनिश्चितताओं का गुणनफल कम से कम प्लांक स्थिरांक की कोटि का होगा, या इनका गुणनफल या तो प्लांक स्थिरांक के बराबर होता है या उससे अधिक होता है। अगर हम बहुत शुद्धता माप कर सकते हैं तो इनकी जो अनिश्चितताओं का गुणनफल है कम से कम प्लांक स्थिरांक के बराबर होगा। लेकिन अभी जब और सुग्राही इंस्ट्रूमेंट को यूज करने लगे तो थोड़ा सा शुद्धता का मान बढ़ा और अनिश्चितताओं का मान कम हुआ। वर्तमान में इस अनिश्चितता को सिद्धांत को हम डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात किसी कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं के मापन का गुणनफल कम से कम h/4π या उससे अधिक होता है। यदि हम ये मान लें कि गतिशील कण का द्रव्यमान m और वेग v है, तो इसका संवेग मास इंटू वेलोसिटी mv के बराबर होगा और अनिश्चितता डेल्टा p बराबर डेल्टा mv, m स्थिरांक मान लें तो m डेल्टा v के बराबर होगा। इस मान को यदि हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p की वैल्यू m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यदि इस m को पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो मान प्राप्त होगा हमें डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, जिसे हम समीकरण 3 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये समीकरण 3 बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है और
किन किन परिस्थितियों में इस अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रयुक्त किया जा सकता है, किन कणों पर प्रयुक्त किया जा सकता है, ये व्यक्त करता है। इस समीकरण को आप देखिए कि इसकी राइट हैंड साइड में h/4πm, m मास ऑफ पार्टिकल डिनोमिनेटर में है, हर के रूप में है। यदि इस m का मान ज्यादा है तो h/4πm का मान नगण्य होगा, क्योंकि आप जानते हो कि प्लांक स्थिरांक का मान 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होता है। और यदि m 4πm का हम भाग दे रहे हैं तो और छोटा हो जाएगा। यदि पार्टिकल का मास m ज़्यादा है तो h/4πm का मान नगण्य होगा। लेकिन यदि m का मान कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जिनके लिए m का मान 9.1 × 10⁻28 ग्राम है, तो ये नगण्य नहीं रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत प्राप्त किया है हाइजेनबर्ग ने, ये वृहद कण मैक्रो पार्टिकल्स पर लागू नहीं होता है। उनके लिए जो निष्कर्ष हैं वो चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा ही ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन यदि सूक्ष्म कण हैं तो सूक्ष्म कणों के लिए Δx × Δv का मान नगण्य नहीं रहता है और अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है, जिसे मैं आपके लिए इस उदाहरण द्वारा और समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक 100 ग्राम की गेंद या पत्थर का टुकड़ा है। इसमें अनिश्चितता स्थिति में और वेग में दोनों का गुणनफल Δx × Δv बराबर h/4πm बराबर ही मान लें। न्यूनतम हम अनिश्चितता को मान के चलें। इनके मान प्रतिस्थापित करें। जैसा कि आपको पता है कि प्लांक स्थिरांक का मान 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड होता है, अपॉन 4 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 3.14 इंटू मास ऑफ पार्टिकल, जो हम 100 ग्राम के मान करके चल रहे हैं, 100 लिखा हमने। और इसको जब सॉल्व किया तो 5.27 इंटू 10⁻−30 तो 5.27 इंटू 10⁻−30 बहुत छोटी वैल्यू है। हमें इसे अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं या नेग्लिजिबल वैल्यू मान सकते हैं। जब ये नेग्लिजिबल वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम वाली गेंद की स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं का मान भी नगण्य है, अर्थात उनकी स्थिति और संवेग दोनों एक साथ सही ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन इसी कंसेप्ट को यदि हम इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर अप्लाई करें, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। तो ये वैल्यू जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकंड प्लांक स्थिरांक का मान, अपॉन 4 × 3.14 पाई का मान, 9.1 × 10⁻28 ग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और जब सॉल्व किया इसे तो इसका मान 0.579 प्राप्त हो रहा है। अब दोबारा से एक बार और तुलना करके देखिए। 100 ग्राम वाली वस्तु के लिए 10⁻30 की रेंज में है, जो नगण्य है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ये नगण्य नहीं है और इसका मान 0.579 जो एग्जिस्टेबल वैल्यू है प्राप्त हो रही है। अर्थात दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल नगण्य नहीं है। अर्थात हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक ही साथ एक ही समय पर किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग या वेग का सही निर्धारण संभव नहीं है। ये जो सूत्र प्राप्त किया है इन्होंने कि Δx × Δv ग्रेटर देन इक्वल टू h या h/4πm की व्युत्पत्ति उन्होंने किस प्रकार से मैथमेटिकल की थी, उस व्युत्पत्ति को अब हम आगे करेंगे। ठीक, थैंक यू। और इस व्युत्पत्ति को
भी आपको समझना चाहिए। तो अगले टॉपिक में हम इस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की मैथमेटिकल व्युत्पत्ति करेंगे। ओके, थैंक यू।